दोस्तों, आज हिंदी साहित्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है उसने कहा था, तो आज हम इसका सारांश पढ़ेंगे। ये जो कहानी है ये विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है और इस कहानी में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हैं इसके पात्रों के नाम, जैसे लहना सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी। तो यहाँ से कई प्रश्न आते हैं और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कहानी उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का आरंभ अमृतसर के एक बाजार से होता है। अमृतसर के बम्बू काट बाजार का वातावरण निर्मित करती हुई कहानी आगे बढ़ती है। ऐसे बम्बू काट की भीड़ भाड़ से होकर एक 12 वर्षीय लड़का और 8 वर्षीय लड़की चौक की दुकान पर आ मिलते हैं। दोनों सिख हैं। लड़का अपने मामा के केश धोने के लिए दही और लड़की रसोई के लिए बड़ियाँ लेने आई है। दोनों की बातचीत परिचय से आगे बढ़ती है तो ज्ञात होता है कि दोनों अपने मामा के यहाँ रहते हैं। लड़का लड़की से पूछता है, तेरी कुमड़ाई हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाती है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जो लड़का है वो मन ही मन लड़की से प्रेम करने लगा था, इसीलिए बार बार वो ये प्रश्न पूछता है कि तेरी कुमड़ाई हो गई, और लड़की जो है वो धत कहकर भाग जाती है। उनके मिलने का यह सिलसिला कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, कभी कहीं 1 महीने तक चलता रहता है। लड़का हर बार उसी तरह वही सवाल पूछता है, तेरी कुमड़ाई हो गई। लड़की वही जवाब देती है, धत। इस तरह यह पूछने और बताने में ही उनके बीच एक अनकहा मधुर संबंध आकार लेने लगता है, जिसे अपनी अल्पवय के कारण दोनों ही नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर जो है दोनों लड़का लड़की के बीच एक अनकहा मधुर संबंध जो है वो आकार लेने लगता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन इसी तरह मिलने पर जब लड़का कुमड़ाई के बारे में पूछता है तो लड़की विश्वासपूर्वक जवाब देती है कि हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। तो यहाँ पर जो है आखिरकार जब फिर से लड़का पूछता है कि तेरी कुमड़ाई हो गई, तो लड़की कहती है कि हाँ हो गई। जब ये लड़का सुनता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। लड़के को इस उत्तर का आघात लगता है। वह इसे ठीक ठाक समझ नहीं पाता, किंतु उसकी मनोदशा बदल जाती है और वह गुस्से से अपने रास्ते में आने वालों से बेवजह झगड़ पड़ता है। यह बेचैनी उसकी मनोदशा को प्रकट करती है। कहानी का दूसरा भाग इस घटना के लगभग 25 वर्ष बाद की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यह काल प्रथम विश्व युद्ध का है। फ्रांस में भारतीय सैनिक इंग्लैंड की ओर से जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए तैनात है। इस फौज में लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह आदि पात्रों का परिचय मिलता है। तो इस कहानी में जो प्रमुख पात्रों के नाम है वो है लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह आदि। तो यहाँ से कई प्रश्न आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे की घटनाओं से मालूम पड़ता है कि लहना सिंह वही है जो पहले भाग में बालक के रूप में मौजूद था, जो बार बार उस लड़की को पूछता है कि तेरी कुमड़ाई हो गई। और जो लड़की है वो आज की सूबेदारनी है, जिसका बेटा और जिसके पति जो हैं वो अंग्रेज़ों के लिए जर्मन से लड़ रहे हैं। किंतु कहानीकार
इस बात का खुलासा यहाँ नहीं करता, वरन दूसरे भाग से कहानी बिल्कुल नए धरातल पर आगे बढ़ती है। यहाँ युद्ध के मैदान की स्थिति का चित्रण किया गया है। कहानी का यह काल प्रथम विश्व युद्ध का है। कहानी के पात्रों के लिए यह एक तरफ तो विश्व युद्ध है जिसमें सूबेदारनी का पति और बेटा तथा लहना सिंह युद्ध के मोर्चे पर तैनात हैं, दूसरी तरफ उसकी भावनाओं का, आपसी विश्वास की परीक्षा का भी युद्ध है। कहना मुश्किल है कि लहना सिंह प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा है या सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा का युद्ध लड़ रहा है। तो ये बताना ज़रा कठिन है कि जो लहना सिंह है वो आखिरकार युद्ध किसके लिए लड़ रहा है। क्या वो अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहा है या फिर सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर जो लहना सिंह है वो बहुत बड़ी परेशानी में है। कहानी की खूबसूरती यह है कि यह दूसरा युद्ध ज़्यादा मर्मांतक है। तो यहाँ पर जो दूसरा युद्ध है यानी कि सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा, वो ज़्यादा मर्मांतक लगता है। लहना सिंह की मृत्यु प्रथम युद्ध में नहीं होती बल्कि दूसरे युद्ध में होती है, रिश्तों के विश्वास को बचाने के लिए होती है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि लहना सिंह की आखिरकार मृत्यु होती है, तो उसकी मृत्यु जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के लिए नहीं होती बल्कि दूसरा युद्ध यानी कि सूबेदारनी और उसके वचन को निभाने के लिए कि वो उसके पति और उसके बेटे की रक्षा करेगा, उसके वचन को निभाने के लिए उसकी मृत्यु होती है। ये यहाँ पर गुलेरी जी बताना चाहते हैं। कहानी में युद्ध का वर्णन बड़ी सूझबूझ और तटस्थता से किया हुआ है। लेखक ने कहीं भी युद्ध का समर्थन नहीं किया है, सिर्फ युद्ध की भयावहता का दृश्य चित्रित किया गया है। चूँकि कहानी का नायक अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहा है, इसीलिए अंग्रेज़ों का समर्थन दिखाई देता है। वैसे यह समर्थन भी अंग्रेज़ों का नहीं है, वरन उस भारतीय फौज का समर्थन है जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रही है और जिसमें उसने कहा था का नायक लड़ रहा है। इस प्रकार प्रथम युद्ध की भयावहता लहना सिंह के भावनात्मक युद्ध के रंग को गाढ़ा करता है। तो यहाँ पर जो ये बताया गया है कि जो लहना सिंह है उसका समर्थन कोई भी अंग्रेज अफसर या कोई भी अंग्रेज सरकार नहीं कर रही है, बल्कि भारतीय फौज जो अंग्रेज़ों के लिए लड़ रही है जर्मन सैनिकों से, वो उसके साथ हैं, उससे बातचीत करते हैं, ये बताया गया है। तीसरे भाग और चौथे भाग में कहानी फिर एक नया मोड़ लेती है। पहले दो भाग केवल कहानी की पृष्ठभूमि और उसके पात्रों के परिचय से जुड़े हुए हैं। इन दोनों भागों में कथावस्तु का विकास होता है। यहाँ लहना सिंह का बोधा सिंह के प्रति अपनापन और लगाव दिखाई देती है। इस लगाव और दुलार की सीमा इतनी है कि लहना सिंह बोधा सिंह की न केवल देखभाल करता है बल्कि उसकी पहरा देने की ड्यूटी भी खुद ही करता है। तो यहाँ पर जो वचन दिया था लहना सिंह ने सूबेदारनी को कि वो उसके पति और बेटे की रक्षा करेगा, इसी वचन के हेतु जो लहना सिंह है वो बोधा सिंह की रक्षा करता है, उसका पहरा देता है। कहानी में एक नए पात्र का प्रवेश होता है जो खुद को लप्टन साहब बतलाता है। वह हजारा सिंह को आदेश देता है कि वह एक मील आगे 50 जर्मन सैनिकों की टुकड़ी पर धावा बोले और इसके लिए वह 10 सैनिकों को छोड़कर शेष सभी को अपने साथ ले जाए। बोधा सिंह की बीमारी के कारण सूबेदार की इच्छा समझकर लहना सिंह वही खंदक में रुक जाता है। इसी दौरान लप्टन साहब से बातचीत के दौरान लहना सिंह समझ जाता है कि यह अंग्रेज अफसर नहीं वरन
कोई जर्मन जासूस है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि जो लेफ्टिनेंट साहब है वो उनका कोई अफसर नहीं है बल्कि जर्मन जासूस है जो रूप बदलकर आ गया था भारतीय सैनिकों को मारने के लिए। लहना सिंह समझदारी से काम लेता है और उस बहरूपिये पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। इसी समय 70 जर्मन उस खाई पर हमला बोल देते हैं। लहना सिंह वीरतापूर्वक सबका सामना करता है और वजीरा सिंह को पीछे की ओर से भगा कर सूबेदार को सूचित करने के लिए भेज देता है। दूसरी ओर हजारा सिंह की टुकड़ी भी पहुंच जाती है और इस तरह दोनों ओर से घिर जाने के कारण जर्मन सैनिकों का सफाया हो जाता है। इस लड़ाई में लहना सिंह को एक गोली पसली में लगती है, यानी कि इस मुठभेड़ में लहना सिंह घायल हो जाता है, उसको एक गोली जो है पसली पर लगती है और यही उसके मृत्यु का कारण होता है। अपना घाव हजारा सिंह और बोधा सिंह से छिपाता है और लड़ता रहता है। जब उनकी सहायता के लिए डॉक्टर और बीमारों को ढोने वाली गाड़ियां पहुंचती है तो एक बार फिर गंभीर रूप से घायल होकर भी लहना सिंह खुद न जाकर हजारा सिंह और बोधा सिंह को भेज देता है और लहना सिंह सूबेदार से कहता है, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। तो यहाँ पर लहना सिंह ये कहना चाहता है कि जो सूबेदारनी ने कहा था उससे करने के लिए कि तुम मेरे बेटे और पति की रक्षा करना, आखिरकार उसने अपना वादा निभाया और उसने उसके बेटे और पति की रक्षा की, परंतु इसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। कहानी का अंतिम और 5वां भाग में कहानी चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। लहना सिंह गंभीर रूप से घायल खाई में पड़ा अंतिम सांसें ले रहा है। उसके साथ उसका साथी वजीरा सिंह है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। सारी दृश्य परत दर परत अपना रंग बिखेरने लगते हैं। 12 वर्ष का लहना अमृतसर का बाजार, 8 वर्ष की लड़की तेरी कुमड़ाई हो गई, धत हाँ हो गई आदि। फिर 25 वर्ष बाद अब लहना नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। लहना सिंह का सूबेदार के घर जाना, सूबेदारनी से मिलना और उसके वाक्य मुझे पहचाना आदि बचपन की बातें सुन लहना की स्मृति का साफ होना स्वप्न चलता रहता है या चलता जाता है। सूबेदारनी वही 8 साल की लड़की है जिसके जीवन की कहानी लहना चुपचाप सुन रहा है। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही की दुकान के आगे बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। ऐसे ही इन दिनों या इन दोनों को बचाना यह मेरी दीक्षा है। तो यहाँ पर जो सूबेदारनी है वो लहना सिंह से ये वचन चाहती है कि जिस प्रकार से तुमने बचपन में एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही की दुकान के आगे बिगड़ गया था और उस दिन तुमने मेरे प्राण बचाए थे, उसी प्रकार तुम मुझे वचन दो कि तुम फिर से वही कार्य करोगे। अब तुम मेरे बेटे और पति की रक्षा करोगे। इस तरह लहना सिंह अपने वचन और कर्तव्य को पूरा कर इस पृष्ठभूमि से विदा लेता है। पूर्व दीप्ति शैली में कहानी का घटनाक्रम पाठकों के सामने सारी परतें खोल देता है। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिनों पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह।
तो यहाँ पर जो है अंत में कहानीकार ये बताते हैं कि लहना सिंह कितना बहादुर है, और उसके बहादुरी की कहानी जो है वो आखिरकार अखबार में छपती है, और ये बताया जाता है कि किस प्रकार से एक बहादुर सैनिक मैदान में घाव में मरा, जो है जमादार लहना सिंह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है उसने कहा था का सारांश की चर्चा की। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।